हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशत के बारे में आपको जानकारी देंगे बहुत अच्छे से। तो देखिएगा, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, प्रतिशत जो होता है इसका ये चिन्ह होता है और इस प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल 1/100। समझ गए? तो ये इसका प्रतिशत का मतलब होता है। अब सीधा डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि मान लो हमको निकालना है 17% या 20%, 50%, 5%, किसी भी संख्या का परसेंटेज दिया हो और उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देखेंगे। जैसे कि दिया है यहाँ पर 17%। अब इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है, क्या में बदलना है दोस्तों? भिन्न के रूप में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, उसी ये परसेंटेज का मतलब मैंने बताया 1/100। तो 17 × 17 और नीचे 100 लिखा है, ये हमारा भिन्न हो गया। जी हाँ, हो गया हमारा ये भिन्न। कोई भी संख्या दी गई हो और उसका परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए कहे तो आप 100 का भाग दे दीजिए। जैसे मान लो, और एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि दिया है 15%। जैसे हमें 15% का भिन्न बनाना है, हमको ये परसेंटेज में दिया गया है, इसको भिन्न बनाना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस 100 का भाग दे दीजिए, आपका भिन्न हो गया। हो गया आंसर, हो गई आपकी भिन्न। चलिए अब अगला स्टेप इस्तेमाल करते हैं, आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। तो देखिएगा, अगला स्टेप क्या है कि जैसे कोई चीज़ दशमलव में अगर दी गई है, दशमलव कोई संख्या दी गई है और कह रहा है कि इसे प्रतिशत में बदलो, परसेंटेज में बदलो, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 100/100 का उसमें गुणा करा देना और कुछ नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि दिया गया है 0.6। जैसे ये एक संख्या दी गई है, सॉरी, जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे 0.6 दिया गया है, यहाँ पे 0.6 दिया गया है। और अगर इसको कहता है आपको कि इसको परसेंटेज में बदलिए, तो कोई भी दशमलव की संख्या दी गई हो और उसका परसेंटेज बदलना हो तो कुछ नहीं करना होता है, 100/100 का आप केवल गुणा करा दीजिए, हो गया आपका। कुछ नहीं करना है आपको। बटे वाले जो, देखिए दशमलव में कोई संख्या हो तो बटे में जो 100 होता है, जब 100/100 का मल्टीपल कराते हैं तो बटे वाले 100 को बिल्कुल नहीं टच करते, ऊपर ऊपर का केवल गुणा कराइए। तो जब गुणा कराया जाता है तो उसमें ध्यान रखिए, दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए। इसका मतलब है 100 को गुणा 6 में कराइए तो हो गया 600 और बटे 100। अब देखिए संख्या को देखते हैं, जो संख्या दशमलव लगा होता है उसमें इकाई का अंक से गिनते हैं दशमलव को। तो एक अंक में दशमलव है तो हम यहाँ पर भी एक अंक में दशमलव लगा देंगे, तो इसका मतलब है 60 बन जाएगा। तो 60/100, और बटे का मतलब होता है परसेंट, इसका मतलब हमारा प्रतिशत निकल आया कितना? 60%। तो यही हमारा आंसर है। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। दशमलव का दोस्तों एक और हम अभी प्रैक्टिस करेंगे सवाल। जैसे कि मान लो दिया गया है यहाँ पर, जैसे इस जगह देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लो 0.2, मान लो जैसे 25 दिया गया है। ये चलिए, जैसे 0.25 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 100/100 का गुणा करा लीजिए, ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे तो 2500 आएगा। 2 अंक में दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, बटे में 100 है तो इसका मतलब है हमारा कितना निकला है? 25%। जी हाँ, यही हमारा आंसर है, 25%। अब देखिएगा, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। जैसे अब ये हम समझ चुके हैं कि कैसे किया जाएगा। दशमलव में कोई संख्या हो और परसेंटेज में करना हो तो 100/100 का आप गुणा करा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप पर, दूसरे टाइप के सवाल पर। तो देखिएगा, अगर मान लो इस टाइप का कोई सवाल दोस्तों आ जाता है, जैसे कह दिया जाए कि 10 का 60% कितना होगा। इस टाइप का सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल को। इस टाइप का कोई सवाल आता है तो बहुत इजी सवाल है। अब इस संख्या को वैसे लिखिए, का मतलब होता है गुणा, 60% का मतलब 60/100। तो इसमें क्या करना है, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये कट गया, 6 के 6 मतलब 1 × 6 दोस्तों आंसर आ चुका है। ठीक है, यही हमारा दोस्तों आंसर है। जैसे एक और प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के सवाल का। जैसे जैसे मान लो कि एक सवाल और दिया है उसी पिछले टाइप के सवाल के जैसा। जैसे मान लिखा है 20 का 40%, मान लो इस टाइप का दिया है, तो उसको कैसे करेंगे? तो आप संख्या सेम वही उतारिए, का मतलब गुणा होता है, 40% का मतलब हो गया 40/100। तो इस जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो हमारा बचा 2 × 4 = 8। बस हो गया आंसर। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो का होता है इसका मतलब गुणा होता है, और इसी प्रैक्टिस करके हम इस सवाल को बहुत ही जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो यही हमारा 8 जो है आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।